इस वक्त हम मौजूद हैं पताही थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरिया टोला ग्राम में, जहां पे बिहार में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिला है। ऐसे में कुछ गरीब लोगों का आशियाना भी उजड़ गया है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग मेरे साथ मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये पूरा मामला किस प्रकार से हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सानी हुआ, ग्राम मरिया टोला से बोल रहे हैं। आंधी और बारिश से क्या क्या नुकसान लोगों को हुआ? बहुत कुछ नुकसान हुआ है, फसल भी मूंग का नुकसान हुआ, घर लोगों का उजड़ गया है। उसके बाद में लाइट सब भी मान गया। 2-3 रोज से कोई पढ़ाई ना कुछ, ये सरकारी विभाग का आदमी आया हुआ है, इंक्वायरी कर रहा है। हम लोग देखिए रोड पर घूम रहे हैं, अंधेरा में खाना पका रहे हैं, खा रहे हैं, कोई सुनवाई इसका नहीं हो रहा है सर। अच्छा, ये बिजली का जो खंभा है कितना गिरा हुआ है, कितना की संख्या में? 17 खंभा गिरा हुआ है सर। 17 बिजली का खंभा गिर जाता है और 2 दिन हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई देखने नहीं आया। कोई देखने नहीं आया, न पूछने आया कि आप लोग कैसे हैं, कैसे हालत में। जब वोट आता है तो एक पर एक नेता यहाँ आने के लिए तैयार रहता है कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। लेकिन जब जनता मर रहा है तो कोई पूछने आ नहीं है इसका। जी, घर गिर जाता है, बिजली का खंभा गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि देखने नहीं आया। कोई नहीं देखने, ना कोई पूछने आया कि आप कैसे हैं, क्या है ना है। जी, इसके बाद जब वोट का समय आएगा तो हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, सब 50 लोग कहने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है कि जनता मर रहा है कि जी रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि लोग होता है वो लोग आए हैं कि नहीं? कोई नहीं आया, अभी कोई घूम कर नहीं आया। नहीं आया हुआ है यहाँ, कोई देखने नहीं आ रहा है कि यहाँ कैसे वो जनता लोग है कि नहीं है, कि बढ़ गया कि नहीं है। क्या गिरा है? ये बिजली का पोल गिर गया, ये सब गिर गया। घर देखिए कि हम लोग का उजाड़, घर उड़ गया। हाँ, घर भी गिर गया है। चलिए, कहीं ना कहीं ये जो आंधी और तूफान आया था गरीब लोगों के लिए एक मुसीबत बन के आया था। क्या क्या नुकसान हुआ है चाची? नुकसान बा जे मूंग उंग सब पथल से थूर थार देलक, आनी झक भेल, घर दुआर गिर गेल बाटे, लाइन न बाटे, पंखा उंखा सब बंद बाटे। आ 17 बिजली का खंभा जो है गिर गया, 17 को गिनकर। 17 गो पोल उल सब गिर गेल बाटे। चलिए, कुछ और लोग मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस प्रकार से कैसे हो जाता है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? सीमा देवी। क्या क्या नुकसान हो गया आपका? सब चीज इस लोग घर से अथी गाछी बिरीची सब मूंग तुंगी सब बर्बाद हो गए। हार में खाना बना के लोग खाई बा। आपका भी घर गिर गया? हाँ, हमको खाना बनाने वाला घर गिर गया सब। अच्छा, चुनाव का जब समय आता है तो नेताजी लोग दरवाजे पे पहुंच आते हैं, लेकिन जब इतना आपके गांव में नुकसान हुआ है, 17 बिजली का खंभा गिर गया, घर भी गिर गया और इस प्रकार से पेड़ पौधा भी गिर जाता है, कोई देखने आया था? कोई नहीं पूछने आया। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कुछ और लोग मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? गर्भू साहनी। आपका क्या क्या नुकसान है? हमारा घर द्वार सब एलिमेंटर सब फूट गया है, घर द्वार पूरा गिर गया है। अच्छा, कितने व्यक्ति का लगभग घर गिरा होगा? घर तो बहुत गिरा हुआ है, हाँ, कम से कम तो 25-30 घर गिर गया है। 25-30 लोगों का घर गिर जाता है और अभी तक कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि लोग नहीं आता? न मुखिया, न सरपंच, न विधायक, कोई नहीं पूरी सकता है अभी तक कोई सुनवाई नहीं लिया है। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप लोग? हम लोग लाइट का मांग कर रहे हैं, जो घर द्वार क्षति है वो मांग कर रहे हैं बस। सबसे पहले तो ये लाइट का जो बिजली का खंभा गिरा है वहां से लेकर यहाँ तक 17 गो, और कम से कम उसको हटाकर जो है लाइट का व्यवस्था चालू कर दिया जाए। बस पहले लाइट का व्यवस्था चालू किया जाए, फिर जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए, जो उचित मुआवजा होता है वो मिलना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। देखिए 2 दिन से यहाँ बारिश आया, आंधी है, तेज आया। यहाँ 2 दिन से देखिए पोल गिरा है, यहाँ कोई सुनने को राजी नहीं है, ना बिजली विभाग वाले, ना हमारे नेता लोग, कोई नहीं। आपको दिखाते हैं कैमरा के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये पेड़ है, किसी समय में ये हरा भरा हुआ करता था और सामने ये बिजली का तार लगा हुआ है, ये भी गिर गया है। और यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ 17 बिजली का खंभा इस गाँव में गिरता है और 20 से 25 व्यक्ति का आशियाना उजड़ जाता है और दर्जनों के करीब में पेड़ पौधा गिर जाता है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि इसको देखने वाला नहीं है। और देख सकते हैं किस प्रकार से लोग रोडों पर निकल के अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? उषा देवी। क्या क्या नुकसान हो गया आपका? घर सब उजड़ पुजड़ गया है, तो देखो घर पर गाछ गिर गया है, केहू सुनवाई घर नहीं। के ऊपर भी पेड़ गिर गया? हाँ, और घर जो है हवा में जो उड़ गया? गिर गया। अच्छा, आ ट्रैक्टर से गाछ गिराई बा, अभी केहू सुनवाई नहीं किए। बेर ले 3 दिन आज हो, 2 दिन हो गए। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से? तो सरकार से तो मांगते हैं घर दुआर, लाइन अन्हारा में हम दी खाना बनाते हैं, खाते हैं, पिलुआ पताई के
लड़का फेंका लेके हम रोड पर घूमते हैं। मीटर लगाए हैं, बिजली का मीटर लगवाए हैं। हाँ मीटर लगा जब खाना खाते रहते हैं और रिचार्ज खत्म हो जाता है, लाइट उसी समय कट जाता है। जी ये कोई मिनट इधर उधर नहीं, जिस समय हम लोग खाना पर बैठते हैं उस समय रिचार्ज खत्म हो उसी समय लाइट काट लेता है। बिल मांगने के लिए उसको रिचार्ज इधर उधर नहीं होना चाहिए, समय से होना चाहिए। और जब हम लोग का खाना खाया, खाना पकाने बैठे तो उसका लाइन खत्म हो जाए। तो ये ऐसा काम होता है सर, सरकार का यही काम है। देख लीजिए सरकार, आज 2 दिन हो गया इस बिजली के खंभे के गिरे हुए, यहाँ पे रास्ता बाधित है, लेकिन अभी तक इसको हटाने का कोई व्यवस्था नहीं की। जी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखने भी झांकी पानी नहीं है कि यहाँ कमोडिया टोला मलाह टोला कैसा हाल में है। आप ही तो आए हैं सर कि इसका इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया हुआ है। अच्छा, आपका ये गांव है जो चिरैया विधानसभा मधुबन विधानसभा का लास्ट बॉर्डर पड़ता है। जी लास्ट बॉर्डर पड़ता है, चिरैया विधानसभा का ये लास्ट बॉर्डर पड़ता क्या है। आपको लगता है कि लास्ट बॉर्डर होने की वजह से इस गांव के साथ लोग भेदभाव करते हैं, जनप्रतिनिधि लोग? हो सकता है सर, यही तो हो सकता है कि हाँ भेदभाव करता होगा, तभी तो झांकी पारने नहीं आया है लोग। और नहीं तो जानता कि मेरा जानता है, हमको वोट देता है, हमको जिताता है, चाहे हमारे पक्ष में रहता है, तो वो यहाँ तो कम से कम आकर एक बार तो देखता कि जानता किस हाल में है, बुरा हाल में है कि अच्छा हाल में है। कोई नहीं झांकी पारने आया है सर। चलिए, बाकी बिहार में इस प्रकार से अजीबोगरीब मामले के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।